ग्राफ्स मतलब जो हमने इक्वेशंस पढ़ी उनके ग्राफ्स देख लेते हैं। तो सबसे पहले आता है एक्स। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाइव भी होता है, लेकिन फाइव की अगले अगले पेज पे देखते हैं। फिलहाल हम जस्ट इतना ओमेगा टी के लिए देख लिया, ठीक है। ए साइन ऑफ, कहने का मतलब यहाँ ओमेगा जो फाइव है वो जीरो है फिलहाल। ओमेगा ओमेगा को लिख सकते हैं हम 2 पाई बाई टी। तो टी की टर्म में भी देखना हो ग्राफ तो वैसे भी देख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो ये ग्राफ्स है, तो यहाँ पे मैं एक्स और टी के बीच में एक ग्राफ बना रहा हूँ। सबसे पहले एक्स टी के बीच में, तो टाइम जो टोटल होगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इन टर्म्स ऑफ टाइम देखना चाहते हो तो ये t/4 है, ओके। ये t/2 है, ये 3t/4 है और ये t है। तो मतलब एक साइकिल यहाँ से चलेगी और यहाँ कंप्लीट हो जाएगी, ओके। और वैल्यू कैसे आएगी, ऑब्वियसली साइन थीटा है। तो अगर साइन को मैं टी को जीरो पुट कर रहा हूँ तो टाइम जीरो पे वैल्यू क्या होगी, साइन जीरो जीरो। तो एक्स क्या आ जाएगा, पूरा का पूरा जीरो, ठीक है, एट टाइम जीरो। तो इसलिए जो इसका ग्राफ बनेगा वो यहाँ से स्टार्ट होगा, बिल्कुल एग्जैक्टली साइन का ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा और वापस से यहाँ बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आगे बनाया हुआ है, यहाँ पे बनाऊंगा तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा बनेगा। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है वाई का ग्राफ। वाई इज इक्वल टू क्या होता है, इसकी हम डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, सॉरी वाई नहीं, वी। इसकी डिफ्रेंशिएशन कर देंगे तो डी एक्स बाई डी टी। डी एक्स बाई डी टी का मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो कोस वाला बनेगा। तो ए ओमेगा कोस ऑफ ओमेगा टी, ठीक है, मतलब कोस ऑफ 2 पाई बाई टी। तो इनका ग्राफ ऐसा बनता है। तो वी है, तो देखो इसका ग्राफ कैसा आएगा। इसका ग्राफ शुरू होगा, अब देखो अगर मैं टी को जीरो पुट करता हूँ तो कोस जीरो क्या होता है, 1। तो आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव का ए ओमेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे ये होगा ए ओमेगा, ठीक है। यहाँ पे ये प्लस ए था, यहाँ माइनस ए होगा, यहाँ ए ओमेगा माइनस ए ओमेगा, ठीक है। ऑब्वियसली अगला हमने बनाना है, सॉरी प्लस का, हाँ यहाँ माइनस का, यहाँ प्लस का ए ओमेगा स्क्वायर और यहाँ पे माइनस का ए ओमेगा स्क्वायर। यहाँ एक्सलरेशन का बनाएंगे हम, ठीक है। ये वाला एक्सलरेशन और टाइम का ग्राफ होगा। ये वाला आपका बन जाएगा वेलोसिटी और टाइम का। बाकी टाइम तो बिल्कुल वैसे ही चला हुआ है, पूरा का पूरा टी, यहाँ भी पूरा का पूरा टी, ओके। तो ये बन जाएंगे आपके ग्राफ। अब देखो एक्सलरेशन का क्या होता है, एक्सलरेशन का होता है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ ओमेगा टी, ठीक है। अब देखो ये माइनस ओमेगा ए ओमेगा स्क्वायर से शुरू हो रहा है, तो फिलहाल तो ये जीरो होगा अगर मैं टाइम को जीरो पुट करता हूँ, ठीक है, तब तो ये जीरो ही आ जाएगा। तो मतलब ये ग्राफ भी कहाँ से शुरू होगा, जीरो से ही शुरू होगा। लेकिन जैसे ही मैं टी को पुट करूंगा t/4, तो 2 पाई बाई टी इंटू t/4 पुट करूंगा तो देखो टी टी कट गया, यहाँ से ये कट गया, तो ये बच गया साइन 90, ठीक है। साइन 90, साइन 90 का मतलब है 1। ये 1 हो गया तो बाहर क्या बच गया, ए ओमेगा स्क्वायर। तो टी बाई फोर कहाँ है, ये है टी बाई फोर। टी बाई फोर पे ये ग्राफ यहाँ पहुँच गया होगा, तो मतलब ये ग्राफ ऐसा बनने वाला है इसका, इस टाइप का और ऐसा करके, ठीक है। वेलोसिटी का ग्राफ जो बनने वाला है वो ऐसा बनेगा, ऐसे, सॉरी वेलोसिटी का नहीं, एक्स का, ठीक है। और वेलोसिटी का जो बनना है वो कैसे बनेगा, वो कोस का है, तो वो यहाँ से शुरू होगा ऐसे, ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ से ऐसे करके ऐसे चल जाएगा। बट अगर आप टी की बजाय ओमेगा में देखना चाहते हो ग्राफ, तो पाई की फॉर्म में भी देख सकते हो, ठीक है। तो पाई की फॉर्म में कैसे आएगा, ये देखो पाई की फॉर्म में आ जाएगा ये, यहाँ 2 पाई होना चाहिए लास्ट में, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ कहीं पाई आएगा, यहाँ पाई/2 और यहाँ पे 3 पाई/2। तो देखो होगा भी, अगर मैं साइन को पाई/2 पुट करता हूँ तो वैल्यू ए ही आएगी, ठीक है। और देखो प्लस का ए है, प्लस का ए यहाँ पे, ठीक है। तो ये वेलोसिटी और ये सबके ग्राफ बन गए, ऐसे ही टाइम यहाँ तक चलेगा। ऐसे ही एक्सलरेशन के लिए भी टाइम यहाँ से यहाँ तक होगा। अब एक्सलरेशन का नेगेटिव क्यों आया वो आपको पता लग गया, ठीक है। तो ये वाला पार्ट आ गया एक्सलरेशन के लिए। तो टाइम को जीरो पुट किया तो साइन 90 बन गया, साइन 90 बन गया, इसलिए 90 पे इसका ग्राफ एक्सलरेशन का नेगेटिव आ रहा है, ओके, ठीक है। तो अब मैं ये हटा देता हूँ यहाँ से, ताकि हम कुछ और चीज़ें नोट कर सकें। तो देखो हमारे पास क्या क्या वैल्यू आ गई है। हमारे पास एक तो वैल्यू है एक्स की, ठीक है।
तो यहाँ मैं लिख देता हूँ एक और फटाफट, ताकि हम देखें कि क्या लिखना था हमने सच में। एक्स इज इक्वल टू ए साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टाइम। ठीक है, v की वैल्यू क्या आ रही थी? v की वैल्यू आ रही है हमारे पास v इज इक्वल टू ए ओमेगा कोस ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टी। ठीक है, उसके बाद जो a था हमारे पास वो आ रहा है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर साइन ऑफ 2 पाई बाय टी इंटू टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास सब कुछ, तीनों चीज़ें जो हम नोट कर रहे थे अभी, जिसके ग्राफ देखे। तो ये हमने अकेले अकेले का ग्राफ देखा है अभी फिलहाल। ठीक है, विद टाइम, एक्स एक्स एक्सिस पे कौन था? टाइम। ठीक है, आगे हम देखेंगे वी और एक्स का ग्राफ या ए और एक्स का ग्राफ, जो भी बनेगा। ठीक है, तो इसमें देखने वाली बात ये है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे एक्स साइन में और वेलोसिटी कॉस में। ठीक है, तो ये इसको लीड या लैग कर रहे हैं। तो वेलोसिटी क्या कर रही है? तो यहाँ नोट कर लो, वेलोसिटी लीड्स बाय 90 डिग्री। 90 डिग्री मतलब पाई/2। ठीक है, जो पार्ट देखो पोजीशन में एक्स में जो पार्ट यहाँ आ रहा था वो पहले ही आ गया है, तो मतलब ये वेलोसिटी जो है वो थोड़ी आगे चली इससे, तो वेलोसिटी इससे पाई/2 आगे चली हुई है। ओके, और जो ग्राफ इसका यहाँ आना था थोड़ी देर बाद, ये वाला, वो एक्सलरेशन में पहले आ गया है 0 पे। ठीक है, जो इसमें आना था 90 डिग्री पे वो वेलोसिटी में यहाँ आ गया, और जो यहाँ आने वाला था वेलोसिटी में वो एक्सलरेशन में पहले आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब कि एक्सलरेशन क्या कर रहा है? एक्सलरेशन वेलोसिटी से भी 90 डिग्री आगे चला हुआ है। तो एक्सलरेशन लीड्स बाय पाई/2 फ्रॉम वेलोसिटी, और ये फ्रॉम पोजीशन। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एक्सलरेशन है वो लीड कर रही है बाय 180 डिग्री फ्रॉम पोजीशन। ठीक है, ये हम आगे देखेंगे डायग्राम में। तो इतना पता लग गया होगा। चलो अब इससे देखते हैं हम वी और एक्स का ग्राफ। तो देखो वी और एक्स के ग्राफ के लिए क्या करना है? वी और एक्स का ग्राफ, पहले ए और एक्स का देख लेते हैं। तो ए की इक्वेशन क्या थी? ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स बना रहा हूँ मैं, और यहाँ पे बना रहा हूँ एक्सलरेशन। ठीक है, देखो एक्सलरेशन कितनी होगी? एक्सलरेशन मैक्सिमम कितनी होती है? देखो यहाँ पे एक्सलरेशन, अगर पार्टिकल इस तरफ जा रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, ठीक है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे जा रहा है, तो उस पे एक्सलरेशन नेगेटिव लगती है अंदर की तरफ को, लगती है ना? तो यहाँ पे वही है, ये देखो, ये लग रही है इस पे। और कितनी लगती है? वो लगती है माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर। तो देखो माइनस ऑफ ए ओमेगा स्क्वायर लग रही है जब एक्स ए पे पहुंचा है। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स में आ जाएगा ए कोमा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अगर एक्स माइनस ए की तरफ जाता है तो उस पर एक्सलरेशन फिर से टुवार्ड्स मीन पोजीशन लगती है। तो मीन पोजीशन लग रही है, मतलब अगर ए नेगेटिव में है तो एक्सलरेशन पॉजिटिव लग रही होगी, पॉजिटिव की साइड को। तो इस पॉइंट पे जो एक्सलरेशन है वो है पॉजिटिव ए ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस ए कोमा ए ओमेगा स्क्वायर। तो ध्यान से देखो, जहां एक्स नेगेटिव है वहां एक्सलरेशन पॉजिटिव है, जहां एक्स पॉजिटिव है वहां एक्सलरेशन नेगेटिव है। ठीक है, तो आई थिंक ये आपको पता लग गया होगा। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट है वी और एक्स का ग्राफ। अब देखिए वी और एक्स के ग्राफ में क्या होता है? वी और एक्स का ग्राफ देखो, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसे ही होगा, फोर्स और एक्स, क्योंकि फोर्स एक्सलरेशन दोनों एक ही बात होती है। ठीक है, एक्सलरेशन लग रही है मतलब फोर्स लग रही है, फोर्स लग रही है मतलब एक्सलरेशन होगी वहाँ पे। ठीक है, तो इन दोनों का ग्राफ बिल्कुल सेम ही आ जाएगा, बस फर्क कितना होगा कि एम मल्टीप्लाई कर देंगे हम साथ में, और क्या। ठीक है, पहले यहाँ पे क्या लिख रहे थे हम? पहले यहाँ पे लिख रहे थे सिर्फ ए ओमेगा स्क्वायर, और वो क्या था? एम्पलीट्यूड था, सॉरी एक्सलरेशन थी वो। अब इसके साथ एम मल्टीप्लाई कर देंगे बस, और कुछ खास नहीं होगा। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस ऑफ एम ए ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, और जो पोजीशन है वो जा रही है यहाँ पे ए तक, पॉजिटिव ए तक, और यहाँ जा रही है माइनस ए तक। तो ये बन गया एफ और एक्स का ग्राफ। तो ये भी याद रखना है, बस वैसे याद रखने वाला यही है, ठीक है। और पिछले थे, अब इसमें देखो वी और एक्स का ग्राफ वैसे पूछते नहीं है, बट आपको पता होना चाहिए। तो इसमें पता करने वाला क्या है, देखो इक्वेशन क्या थी इसकी हमारे पास इक्वेशन इसकी कुछ ऐसे आई थी। जब हमने वी और एक्स को सॉल्व किया था तो हमने बनाया था v इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर, ठीक है, ऐसे ही बनाया था। लेकिन इसको सॉल्व करने से पहले क्या बनाया था हमने, तो अगर आपको याद हो तो हमने क्या किया था, साइन और कोस की वैल्यू लिखी थी। साइन और कोस की वैल्यू कुछ ऐसे आई थी, तो उसको हमने साइन स्क्वेयर और कोस स्क्वेयर की टर्म में लिख दिया था। साइन स्क्वेयर प्लस कोस स्क्वेयर इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये आया था कुछ ऐसा, ये साइन स्क्वेयर आ गया था प्लस कोस स्क्वेयर की वैल्यू थी v का स्क्वेयर अपॉन ए ओमेगा का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1। तो इससे ये पता चल रहा है कि ये जो इक्वेशन है वो एलिप्स की है, ठीक है। एलिप्स की इक्वेशन ऐसी होती है, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए प्लस बी स्क्वेयर अपॉन बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। मतलब ए स्क्वेयर बी स्क्वेयर ऐसे कुछ, ओके। तो इस टाइप की इक्वेशन बनती है एलिप्स की। तो यहाँ भी वही बन रही है, देखो। तो इससे हमें साफ साफ पता चला कि ग्राफ एलिप्टिकल ही होगा। ग्राफ एलिप्टिकल होने का मतलब है कि इस टाइप का, ये जो इसको बोलते हैं एलिप्स, ठीक है। तो ये एलिप्टिकल ग्राफ है, और जो प्रोसेस है वो किस तरफ को चल रही है, इस तरफ को, ऐसे क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि टाइम नहीं दिया है तो हमें पता होना चाहिए कि किस तरफ को प्रोसेस जा रही है, या मतलब किस तरफ को हो जा रहा है। तो देखो यहाँ पे जो ये ग्राफ बना है ए एक्स का, वो मीन पोजीशन की तरफ होगा दोनों साइड्स, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, इसमें हमने देखना ये है कि क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। देखो जब एक्स कहाँ होगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे, मतलब प्लस ए पे, तो क्या उस टाइम वेलोसिटी जीरो होती है। तो यस, देखो वेलोसिटी का कंपोनेंट तो जीरो है, ठीक है। जब वो नेगेटिव एक्सट्रीम पे होगा, मतलब दूसरी साइड लेफ्ट एक्सट्रीम पे, तब भी वेलोसिटी जीरो होगी। तो देखो वेलोसिटी जीरो है यहाँ पे। और जब ये सेंटर पे आएगा मतलब एक्स जीरो हो गया, तो क्या उस टाइम वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। और है, देखो ये देखो ए ओमेगा। और जब ये वापस इस तरफ से आ रहा होगा तब क्या होगा, ये देखो, ठीक है। तो इससे पता चलता है कि वी और एक्स का ग्राफ ऐसा ही बनना था, एलिप्टिकल। अदरवाइज इस इक्वेशन से भी आप देख ही सकते हो, ठीक है। ओके, चलो आगे चलते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं। यहाँ देखो हमने इक्वेशन क्या लिखी थी, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये लिखी थी। तो देखो ध्यान से, ये जो एम्पलीट्यूड है ना, वो है ए, ये वाला एम्पलीट्यूड। ये जो ग्रीन वाला ऊपर गया, यहाँ ए तक पहुंचा और उसके बाद वापस नीचे आ गया, ठीक है। तो एम्पलीट्यूड जीरो हो रहा है। उसके बाद ये गया इस तरफ को, इसका मतलब ये है कि वो पार्टिकल कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है, ऐसे गया ऊपर को, फिर वापस आया मेन पोजीशन पे, फिर उसके बाद वापस नीचे चला गया, ठीक है। पहले ऐसे गया, फिर वापस आया, फिर इस तरफ को गया, फिर वापस आया, फिर जीरो पे रुक गया। तो ये उसका ग्राफ बन गया, ये देखो ऐसे ऐसे और ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो ये है ना, ये है ए, और ये जो ए आ रहा है वो कब आ रहा है, वो आ रहा है जब ओमेगा क्या हो रहा है, पाई बाय टू। ओमेगा हो रहा है पाई बाय टू, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पाई होगा, यहाँ पाई बाय टू होगा, यहाँ थ्री पाई बाय टू होगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा आपका, टोटल टू पाई, ठीक है। तो ये ऐसे करके चलेंगे। अब देखो इसमें होगा क्या, होना इसमें ये है कि हमें ये पता चल गया कि ओमेगा जब पाई बाई टू होगा तो इस टाइम इसकी एक्सट्रीम पोजीशन होगी, अगर सिंपली कोई फेज डिफरेंस नहीं है तो, ठीक है। अगर फेज डिफरेंस होगा तो कुछ और बन जाएगा। अब देखो फॉर एग्जांपल मैं यहीं पे फेज डिफरेंस कर देता हूँ, चलो। फेज डिफरेंस करने का मतलब है कि मैंने क्या किया, एक्स इज इक्वल टू ए कोस लिख दिया, इसको कोस ओमेगा टी। कोस ओमेगा टी का मतलब होता है ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय टू। प्लस पाई बाय टू मतलब वो ऑलरेडी आगे चल रहा है, ठीक है। तो मतलब ये वाला जो ग्राफ है ये आगे चल रहा है, किससे, इससे। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसा बनेगा। एम्पलीट्यूड क्या आएगा, जो यहाँ लिखा होगा, तो एम्पलीट्यूड आएगा ए। अब पिछला वाला मत सोचते रहना इसको, ठीक है, ये नया बना रहा हूँ मैं। ये एक्स टी का ग्राफ है, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तो इसका मतलब ये जो फेज डिफरेंस अलग से आ रहा है, ये फाई क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि कितना आगे चल रहा है वो ग्राफ।
तो वो ऑलरेडी 90 डिग्री आगे चला। देखो जो यहाँ 90 पे आने वाला था वो यहाँ पहले ही 0 पे आ गया। ठीक है, तो इसका मतलब ये वाला जो ग्राफ है वो इससे आगे चल रहा है, तो लीड कर रहा है इसको, इस ग्राफ को। ओके, अगर मैं इसकी जगह एम्पलीट्यूड चेंज कर देता, मान लो मैंने लिख दिया 2a साइन ऑफ ओमेगा टी। ओके, अगर मैं ये चेंज कर रहा हूँ एम्पलीट्यूड, तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ ए तक जा रहा था ना, अब वो ए तक नहीं बनेगा, वो और ऊपर तक बनेगा, 2a तक। तो ये जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 2a। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड ज़्यादा होने का मतलब ये होता है, -2a तक जाएगा फिर।